हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। कल हम लोगों ने देखा जो पिछला लेक्चर था मोल पे कि हमने देखा बेसिक्स को कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मोलर मास एंड मॉलिक्यूलर मास, कैसे निकालते हैं। ये सब कुछ पढ़ते हुए हमने मेथड 1 पढ़ा था। तो मेथड 1 पे जो मेरे हिसाब से प्रैक्टिस था वो मैं उतना नहीं ले पाया था। आज मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके आया हूँ आपके लिए, आप देखें और क्वेश्चंस के थ्रू अपने नॉलेज को और अच्छे से इन्हेंस करें और चीज़ों को बढ़िया से एकदम सीख डालिए। पहला क्वेश्चन अगर आप देखें ध्यानपूर्वक तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहता है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ तक, ठीक है। कहता है 1 मोल मीथेन कंटेन्स, 1 मोल मीथेन में क्या होगा। तो हम जानते हैं कि 1 मोल मीथेन में नंबर ऑफ मीथेन कितना होगा, 6.023 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 मॉलिक्यूल मौजूद रहेगा मीथेन को। और बच्चों आप पिछले क्लास के मदद से ये भी जानते हैं कि इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं। यानी कि 1 मोल मीथेन में इतना मॉलिक्यूल होगा मीथेन का, ठीक है। अगर 1 मोल मीथेन में इतना मॉलिक्यूल मीथेन का होगा तो हमसे मीथेन का मॉलिक्यूल नहीं पूछ रहा है, हाइड्रोजन का नंबर पूछ रहा है, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो हम लोग जानते हैं कि 1 molecule of methane contains 4 हाइड्रोजन एटम। यानी कि एक मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन एटम हैं, 4। यानी जितना मीथेन का मॉलिक्यूल होगा उससे 4 गुना ज़्यादा होगा हाइड्रोजन की संख्या। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल मल्टीप्लाइड बाई 4। अब मीथेन मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने आए हैं, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 4। दिस डाटा एंड दिस डाटा इज नॉट सिमिलर, सो वी कैन से दैट ऑप्शन 1 इज रॉन्ग। अब हम लोग चेक करेंगे किसको, ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे। किसको चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर 2 को चेक करेंगे। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 2 क्या कहता है हमसे। ग्राम एटम, ग्राम एटम मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि ग्राम एटम आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए आता है। इसका सिंपल मतलब किससे है, मोल से है। तो जरा देखिए 1 मोल मीथेन में 4 मोल हाइड्रोजन होगा, दैट्स इट, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखिए जो 1 मोल मीथेन होगा, देखो मीथेन का जो भी कुछ होगा उससे 4 गुना ज़्यादा संख्या होगी हाइड्रोजन की। वॉट एवर इज द नंबर ऑफ मीथेन, the number of hydrogen will be 4 times greater than with respect to the number of methane molecule. So हम लोग कह सकते हैं कि अगर 1 मोल है हमारे पास मीथेन तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा, 4 मोल हाइड्रोजन एटम इसमें मौजूद होगा। और 4 मोल हाइड्रोजन एटम को ही क्या बोलते हैं, 4 ग्राम एटम बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन इसका जो है वो ये है कि 20 ग्राम ऑफ एन एसिड फर्निशेस 0.5 मोल ऑफ H3O+, ठीक है, आयन, इट्स एक्वा सोल्यूशन, द वैल्यू ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। अच्छा, एक छोटी सी चीज़ आ गई, ग्राम इक्विवेलेंट, बता देता हूँ, इसमें भी कुछ ज़्यादा नहीं है, आ गया तो बता देता हूँ। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। और इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, 1 मोल एसिड जितना मोल H आयन दे वही उसका क्या कहलाता है, वैलेंसी फैक्टर। तो इसके बारे में डीप डिस्कशन करेंगे अभी, क्योंकि पहला लेक्चर ही हुआ है तो आप इतनी बातें थोड़ा मेमोराइज करके रखिएगा। जब इक्विवेलेंट वेट डिटेल में पढ़ा देंगे तो आपको उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, इतना निश्चिंत रहिएगा। तो चलो देखते हैं। 20 ग्राम है ऑफ एन एसिड फर्निसेस 0.5 मोल ऑफ H आयन, यानी 20 ग्राम जो हमारे पास एसिड है। अब एसिड अगर कुछ नहीं बोल रहा है तो उसको तुम क्या ले लो, HA काइंड ऑफ, यानी मोनोप्रोटिक, यानी जो एक H आयन देता हो। ये कितना देता है, 0.5 मोल ऑफ H3O+ देता है, ठीक है। तो हमसे कह रहा है कि इट्स एक्वा सोल्यूशन, अपने एक्वा सोल्यूशन, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। तो देखो चलो निकाल देते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट, ठीक है।
ग्राम इक्विवेलेंट की जगह क्या दिया है, 1 लिया है, साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है, देखो 1 ग्राम इक्विवेलेंट। हमें उसका मास पूछ रहा है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम पूछ रहा है। अगर हमारे पास इक्विवेलेंट वेट आ जाए तो हमारा बात बन जाएगा बिल्कुल बढ़िया से, फट से आंसर आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट वेट हम लोग इसका निकाल देंगे ट्रिक से। देखो इसका 20 ग्राम कितना देता है, 0.5 मोल। तो 1 मोल HIN इसका कितना ग्राम देगा, इसका 20 डिवाइडेड बाई 0.5, काट दिया 0 और 5 20 40, ठीक है। यानी कि 1 मोल HIN, देखो ध्यान से कि 1 मोल एसिड जितना HIN देता है वही उसका वैलेंसी फैक्टर कहता है, वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। तो 1 मोल HIN जितना एसिड देगा वो उसका क्या कहलाएगा, वो उसका इक्विवेलेंट वेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट वेट। तो यहाँ पर अगर हम 40 रख देंगे तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम ये कितना आ गया, 40 आ गया। थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ, ज़्यादा बोलना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये पहला लेक्चर है, लेकिन मुझे लग रहा है बिना बोले छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तो देखिए समझा देता हूँ थोड़ा कायदे से, सीधी सी बात है। वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, वैलेंसी फैक्टर को समझना ये एकदम से बिल्कुल आसान सी बात नहीं है, बहुत कठिन तो नहीं है, पर थोड़ा ध्यान देना पड़ता है चीज़ों को। जैसे अगर मैं एक बेसिक की बात करूं, HCl लिख दूं, ये टूट करके एक HIN देता है और एक Cl माइनस। H2SO4 की बात कर दूं, ये टूट करके 2H प्लस देता है और क्या देता है, सल्फेट आयन। H3PO4 की बात कर दूं, ये टूट करके क्या देता है, 3H प्लस और क्या देता है, फॉस्फेट आयन देता है। तो जरा देखें कि इसका 1 मोल, इसके 1 मोल ने 1 मोल HIN दिया, इसके 1 मोल ने देखो 2 मोल HIN दिया। और अगर सिमिलरली बात कर दें हम इसके, तो इसके 1 मोल ने कितने मोल HIN दिया, 3 मोल HIN दिया। सिंपल सी बात है। तो जरा देखो मोलर मास का वह हिस्सा, नोट कर लीजिएगा, मोलर मास का वह हिस्सा जो 1 मोल HIN दे वही उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट कहलाता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा कि दैट पार्ट ऑफ मोलर मास व्हिच फर्निशेस 1 मोल ऑफ HIN इज कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट वेट। तो देखो इसका 1 मोल HIN इसका 1 मोल दे रहा है, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा, 36.5। इसका 1 मोल 2 मोल HIN दे रहा है, तो 1 मोल HIN कितना देगा, 1/2 मोल ऑफ दिस। तो इसके 1/2 मोल का मास कितना होगा, मोल दिया है, मास चाहिए, तो मेथड 1 लगा दो। देखो मोल इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो मोल की जगह आप 1/2 पुट कर देंगे और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास आ जाएगा। मोलर मास इसका कितना होता है, 98। तो देखो इसका कितना आ गया, 49। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा जो मैंने बेसिक बात बोली कि किसी भी एसिड के मोलर मास का वह हिस्सा जो 1 मोल HIN देता हो वही उसका क्या कहलाता है, इक्विवेलेंट वेट। उम्मीद करता हूँ यूनिटरी लॉ आपको आता होगा कि 2 मोल HIN देता है इसका 1 मोल, तो 1 मोल HIN इसका कितना मोल देगा, 1/2 मोल। भी 2 रुपए का 2 समोसा तो 1 रुपए का 1 समोसा, या 1 रुपए का 1 समोसा तो आधा समोसा कितने का, आधा रुपए का। यानी कि अगर इसका 1 मोल इसका 2 मोल HIN देता है, 1 मोल इसका 2 मोल HIN देता है, तो 1 मोल HIN कितना देगा, इसका आधा मोल। ये आना चाहिए, ये 6, 7, 8, 9, 10 से पढ़ाया जाता है, ये बच्चों को मालूम होना चाहिए। तो यहाँ अगर हमने इसका पुट कर दिया, हमने देखा कि 20 ग्राम इसका 0.5 मोल देता है, तो 1 मोल कितना देगा, 20 डिवाइड बाई 0.5, 40 आ गया। इक्विवेलेंट वेट की जगह 40 पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया। अब हम लोग आगे चलेंगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखिएगा। द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में है। तो देखो जिसके मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा, ये सिंपल सीधा कॉन्सेप्ट है। तो चलो हम लोग सबके मोल्स निकाल देते हैं। वाटर का मोल निकालो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास, 18 दूनी 36, 2 मोल आ गया। तो 2 मोल वाटर में
वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे? एक मोल वाटर में क्या होता है 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। और मैंने कल के लेक्चर में बताया था दुनिया की कोई भी चीज़ हो अगर उसका एक मोल है तो उसमें वो चीज़ कितनी होगी 6.023 इंटू 10⁻23। तो ठीक है, 2 मोल वाटर में कितने वाटर होंगे 2 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ व्हाट H2O। इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एवोगाड्रो नंबर बोल सकते हैं। तो अपन शॉर्ट में इसको लिखना सीख जाएं, क्या लिख सकते हैं 2Na मॉलिक्यूल किसके H2O के। ठीक है, आगे चलेंगे। हमने देखा इसके कितने हैं 2Na। तो यहाँ क्या है 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का मोल निकालो तो मोल क्या हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। 28 कार्बन का कितना होता है 12 और उसका 16 यानी 28 ग्राम। उम्मीद करता हूँ कि मोलर मास निकालना आप सब लोगों ने पिछले लेक्चर से सीखा होगा। कुछ नहीं करना पड़ता है, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं लगती। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सम कर दो और उसके बगल में ग्राम लिख दो। P + N इंटू ग्राम इज द मोलर मास ऑफ एनी स्पीसीज। कितने मोल आ गए इसके 1 मोल आ गए। 1 मोल CO का मतलब है Na मॉलिक्यूल ऑफ CO, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि दुनिया की कोई भी चीज़ हो अगर उसका 1 मोल है तो उसमें वो चीज़ कितनी होती है 6.023 इंटू 10⁻23। सिमिलरली अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इथाइल अल्कोहल C2H5OH। कार्बन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं 12, तो 2 कार्बन कितने हो जाएंगे 24 और हाइड्रोजन 6 और प्लस ऑक्सीजन 16 और इनटू क्या लिख दोगे ग्राम। तो ये कितना आ गया 24 36 46 ग्राम इसका मोलर मास आ गया। तो मोल कितना हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 1 मोल आ गया। तो इसके 1 मोल में कोई चीज़ कितना होता है Na। तो जैसे 1 मोल CO में CO के नंबर्स कितने थे Na, ठीक वैसे ही 1 मोल इथाइल अल्कोहल वही है जो लोग पीने के काम में ले आते हैं, टेंशन भगाने के, किसी तरीके की परेशानी हो शाम को थोड़ा सा पानी में डाल के लोग इसको पीते हैं। आप लोग मत पीजिएगा अभी, जल्दी जब इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाइएगा तब बढ़िया से कभी कभार ले लीजिएगा, अभी मत लीजिएगा। चलिए देखिए यहाँ अगर हम लोग यहाँ देखते हैं इसका 1 मोल, तो 1 मोल यानी Na मॉलिक्यूल, इट्स ओके। अगर यहाँ देखें नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का मोलर मास कितना हो जाएगा नाइट्रोजन का 28 और 16 पंचे इसका कितना हो गया 80। तो 80 200 108 हो गया। इसका 54 ग्राम है तो इसके मोल कितने हो जाएंगे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना आ गया 1/2 0.5 मोल आ गया। तो देखो इसके मोल कितने आए, अगर अपन सीधी सीधी बात करें, पेन का कलर चेंज कर देते हैं। सबसे पहली बात कि अगर किसी के मोल ज़्यादा होंगे तो उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, ये बात सीधी। दर्जन ज़्यादा होगा तो केला ज़्यादा होगा ना। जैसे एक दर्जन में कोई चीज़ 12 होती है वैसे एक मोल में कोई चीज़ 6.023 इंटू 10⁻23 होती है। तो इसका मतलब क्या है जिसके मोल ज़्यादा होंगे बट ऑब्वियस है उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो जरा देखो इसके मोल कितने हो गए, सीधे सीधे लिख देता हूँ 2। इसके मोल कितने हो गए 1। इसके मोल कितने आए 1। इसके मोल कितने आए 0.5। तो सबसे ज़्यादा मोल किसके हैं इसके, तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे। सिंपल सीधी सी लॉजिक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे देखें, सारा क्वेश्चन मैंने कोशिश किया है कि मैं बना सकूँ किस पे मेथड 1 पे। मेथड 1 पे एक लेक्चर हुआ, 10 एक क्वेश्चन उसमें लिया था, फिर प्रैक्टिस ले दे रहा हूँ। फिर मेथड 2 और मेथड 3 एक साथ ले दूंगा क्योंकि दोनों उतने लेंदी नहीं है, छोटे छोटे हैं और उन पे लगभग 15-20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस ले दूंगा। तो आप ये महसूस कर पाओगे कि मेंस लेवल तक आप बहुत अच्छे से मजबूत हो चुके हैं, कहीं आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और नीट वीट में तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता प्रॉब्लम आने की। देखो अब इतनी बात अगर है तो अगला क्वेश्चन आओ देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो कहता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अरे बाप रे, कार्बन डाइऑक्साइड के किसमें 1 मॉलिक्यूल में कितने, कुछ ज़्यादा आसान नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक तो प्रेजेंट है कार्बन और 2 प्रेजेंट है ऑक्सीजन। एक कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कितना होता है 6 इलेक्ट्रॉन। किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स का नंबर प्रोटॉन्स के नंबर के बराबर होता है। तो कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है तो 6 इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन के पास 8 प्रोटॉन है तो
8 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 इंटू 2 16 प्लस 6 22 आंसर हो जाएगा। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, कहता है 510 मिलीग्राम ऑफ लिक्विड ऑन वेपराइजेशन इन वेक्टर मेयर apparatus displaces इतना सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर एट STP, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द लिक्विड। ये तो मेथड 3 पे है। मेथड 3 पे है अगर, तो हम लोग इसको अभी स्किप कर देते हैं। सेम क्वेश्चन आपको कराएंगे जब मेथड 3 बता देंगे। क्यों? क्योंकि ना तो अभी मैंने आपको STP क्या होता है बताया है, और विक्टर मेयर ना भी बताया होता, STP की बातें बताया होता, तो ये क्वेश्चन अभी ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड में बन जाता। अगले क्वेश्चन में कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 7.5 ग्राम ऑफ गैस ऑक्यूपाई 5.8 लीटर। ये भी क्वेश्चन स्किप करना पड़ेगा, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन मेथड 3। आगे चल देते हैं। द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास H2O। तो हमने आपको बताया था डिफरेंस मॉलिक्यूलर मास में और मोलर मास में। तो बच्चों अगर बात करते हैं मोलर मास की, तो ये क्या होता है P प्लस N इंटू ग्राम होता है, और अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो ये होता है P प्लस N इंटू AMU। तो हमसे कह रहा है द मास ऑफ ए मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इकलौते एक मॉलिक्यूल का क्या बताओ, मास बताओ। तो देखो मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल अगर हम लोग बोले तो क्या हो जाएगा P प्लस N इंटू AMU हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए P प्लस N कितना है वाटर में, 18 है, इंटू AMU। अब हम जानते हैं 1 AMU इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम, कल के लेक्चर में प्रूफ कराया है। 1 AMU इक्वल्स टू 6 पॉइंट वेट 1 AMU इक्वल्स टू 1.672 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो मल्टीप्लाई कर दो 18 इंटू 1.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 24, तो आ जाएगा आंसर। अच्छा डायरेक्ट नहीं लिखा है, डायरेक्ट नहीं लिखा है तो ऐसे लिख दीजिए 18 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 दूनी 36, 3 पॉइंट समथिंग आसपास आएगा, और ये लगभग 36 के आसपास आएगा वैल्यू। तो अगर 36 के आसपास वैल्यू आएगा और एक डिजिट में लिखेंगे तो यहाँ से नेगेटिव में पावर 1 हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, बट ऑब्वियस है। चेक कर देता हूँ, देखो इसको 1.5 मान देता हूँ राउंड ऑफ करके, 18 पंचे 90 और 18 1 के 18 और उसमें 9 जोड़ दो, तो 18 में 9 जोड़ देंगे तो 18 27 और 2 डिजिट में इंटू 10 की पावर माइनस 24। अच्छा एग्जैक्ट डेटा नहीं मैच कर रहा है क्या, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 पॉइंट, चलो अगर मान लो ये 0.5 से थोड़ा ज़्यादा है, अगर ये लगभग मान लो 36 है, 31 आ गया, इंटू 10 की पावर माइनस 24 है, तो 3.1 इंटू 10 की पावर माइनस 23 होना चाहिए। यानी कि इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑप्शन में जो है वो मिस्टेक है। 110%, ऐसा मत समझिएगा कि मैं बोल रहा हूँ मिस्टेक है। अच्छा ओ सॉरी, ये तो किलोग्राम में दिया है बाबू, तो ग्राम में इतना आया, इसको 1000 से डिवाइड करोगे तो ये किलोग्राम में बदल जाएगा। हाँ थोड़ा रात हो गई है और मुझे लग रहा है कि लेक्चर और भागा दौड़ी के बाद मैं थोड़ा एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, कोई बात नहीं है, थोड़ा सा चलता है। किलोग्राम में दिया है तो दैट्स वाई इट इज़ राइट, कोई भी गलती नहीं है, यानी 3 पॉइंट समथिंग इंटू 10 की पावर माइनस 26 इज द राइट आंसर, मीन्स ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, ग्राम में मैं निकाल रहा था, ग्राम को किलोग्राम में बदलोगे तो इतना तो जानते हो कि 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। चलो भाई ये भी क्वेश्चन देखो, कहता है 1.24 ग्राम फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन, तो मैं तो चालाक आदमी हूँ, मुझे मालूम है कि फॉस्फोरस का मोलर मास कितना होता है 31, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 के 4 4 3 12, ये मुझे दिख रहा है, अदरवाइज तो हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो 4 1 जा 4 यानी 124 ग्राम इसमें है, यानी 124 ग्राम फॉस्फोरस प्रेजेंट है
किस में, P4S3 में। तो P4S3 का टोटल मास निकालो। तो देखो 124 है ड्यू टू फॉस्फोरस और 32 इंटू 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 प्लस 1 2 4, 6 4 10, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 220, यानी कि 220 ग्राम P4S3 में मौजूद है 124 ग्राम ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, तो आगे चलेंगे तो हमें कितने में, 2.2 में। ठीक है, 220 में है 124, तो 2.20 ग्राम P4S3 में मौजूद होगा कितना, 1.24 ग्राम किसका, फॉस्फोरस का। तो अच्छा क्वेश्चन है ये, थोड़ा मतलब एवरेज बच्चों का ये समय ज़्यादा खा जाएगा, और जो तेज़ तर्रार बच्चे हैं वो तो ये P4 और 124 देखते ही आगे की घटना देख लेंगे, और जो एवरेज बच्चा है उसे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, वो भी देख लेगा, मेहनत करेगा तो वो भी देख लेगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 10, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इन, सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल किस में प्रेजेंट है। तो सिंपल सी बात है, जिसके मोल ज़्यादा उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा। तो इसके मोल कितने हो जाएंगे, 36 डिवाइडेड बाई मोलर मास 2। इसके मोल कितने हो जाएंगे, 54 डिवाइड बाई मोलर मास 108। अब मुझे तो याद रहता है, आप निकाल लीजिएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर निकालिए, सबको सम करिए और बगल में ग्राम लिख दीजिए, मोलर मास हो गया। तो चलो ही, ये कितना हो गया, 1/2 मोल। 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कितना हो गया, 28 डिवाइड बाई 28, 1 मोल हो गया, और ये 1 मोल है। तो पीछे ये क्वेश्चन आ चुका है यार, ठीक है। तो इसके मोल कितने हो गए, 2। तो जिसके मोल ज़्यादा बट ऑब्वियस है उसके मॉलिक्यूल ज़्यादा। अगला क्वेश्चन कहता है विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। सीधी बात है भाई, जिसके मोल ज़्यादा उसके एटम ज़्यादा। जैसे मॉलिक्यूल में भाई अब ऐसा थोड़ी है कि अगर केले का दर्जन ज़्यादा है तो केला ज़्यादा होगा और सेब का दर्जन ज़्यादा है तो सेब कम होगा, ऐसा तो नहीं होगा। दर्जन कहीं भी ज़्यादा होगा तो उसमें वो चीज़ ज़्यादा होगी। सिमिलरली अगर मोल कहीं ज़्यादा होगा तो मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल ज़्यादा होगा, एटम है तो एटम ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, प्रोटॉन है तो प्रोटॉन ज़्यादा होगा, लड़का है तो लड़का ज़्यादा होगा, लड़की है तो लड़की ज़्यादा होगा। बट सीधा सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर किसी के मोल क्या है ज़्यादा तो वो चीज़ भी क्या होगी, ज़्यादा। तो फटाफट सबके मोल निकाल दो। यहाँ 24 डिवाइड बाई 12, मोलर मास 12 होता है, 27 डिवाइड बाई 27 क्योंकि एल्युमिनियम का मोलर मास 27 होता है, 56 डिवाइड बाई 56, 10। अब सबका तो कितना आ गया, सबसे ज़्यादा ये आया 2, यानी कार्बन के जो मोल हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो कार्बन के एटम भी सबसे ज़्यादा होंगे। बाकी सबके मोल कितने हैं, 1 1 1। तो एक मोल में वो चीज़ कितनी होगी, जैसे 1 मोल एल्युमिनियम में एल्युमिनियम कितना होगा, Na। 1 मोल आयरन में आयरन कितना होगा, Na। 1 मोल सिल्वर में सिल्वर कितना होगा, Na। लेकिन इसके 2 मोल हैं तो 2 मोल कार्बन में कार्बन कितना होगा, 2Na, यानी 2 × 6.0, 23 × 10⁻23। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे चल देते हैं, कहता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, कंपाउंड मास इसका कितना दिया है, 44, मोलर मास 46, 34 और इसका 64, और इनका सबका मास दिया है। तो कहता है विच 2 कंपाउंड हैज़ लीस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर मासेस आर गिवन। इनमें दोनों में किसके पास सबसे कम ऑक्सीजन है। तो देखिए, अगर इसका 4.4 ग्राम है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मोलर मास है वो 44 ग्राम है, यानी 44 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड में 32 ग्राम है ऑक्सीजन। देखिए 16 × 2, तो एक में कितना होगा, 32 डिवाइडेड बाई 46, तो 4.46 नहीं 44 होगा इसका मोलर मास, 44 में कितना है, 32, 16 दूनी 32 और 12 44। ठीक है, तो 4.4 में कितना होगा, 32/44 × 4.4, ये कट गया तो कितना आ गया, ये 10 आ गया, और ये कितना आ गया, 3.2। यानी यहाँ पर जो हमारा ऑक्सीजन आया वो कितना आया, 3.2। यहाँ चेक कर लीजिए, इसका मोलर मास कितना है, 46, यानी 46 ग्राम NO2 में कितना ऑक्सीजन है, 2 मोल यानी 32 ग्राम। ठीक है, तो एक में कितना होगा, 32/46, तो 2.3 में कितना होगा, 32
अपॉन 46 मल्टीप्लाइड बाई 2.3, ये कट गया, 23 दूनी 46, 20, ये 3.2 डिवाइड बाई 2, 2 1 के 2, 1 3 2 6 12, 1.6, यानी इसके 2.3 ग्राम में ऑक्सीजन कितना होगा, 1.6 ग्राम होगा। अब आगे H2O2 को चेक कर दो। हम जानते हैं कि 34 ग्राम H2O2 में मौजूद है 32 ग्राम ऑक्सीजन। अब ये तो जान लेते हो ना, 34 ग्राम इसका मोल है, तो इसके 1 मोल में ऑक्सीजन का 2 मोल है, तो 2 मोल ऑक्सीजन एटम का मतलब क्या हो गया, 1 मोल ऑक्सीजन मतलब 16 ग्राम, तो 2 मोल का मतलब 32 ग्राम। तो 1 में कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 34, तो 6.8 में कितना हो जाएगा, 32 अपॉन 34 इंटू 6.8। इसको अपन अगर काट दें, 0 यहाँ बढ़ा देंगे, तो ये 10 और ये 2 जा 68, 2 पंचे 10, 5 छक 30, डेसिमल 0 बढ़ा दिया, 5 जो 6.4, यानी इसके 6.8 में 6.4 ग्राम होगा ऑक्सीजन। और यहाँ देख लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड क्या कहता है, 64 है मोलर मास, तो SO2 के 64 ग्राम में 32 ग्राम है ऑक्सीजन, तो एक में 32 अपॉन 64, तो 1.6 में 32 अपॉन 64 मल्टीप्लाइड बाई 1.6, तो ये 2 हो गया, 0.8 हो गया। तो क्या पूछ रहा है, सबसे कम, विच 2 कंपाउंड है लीस्ट मास ऑफ ऑक्सीजन, किन 2 कंपाउंड के पास ऑक्सीजन का मास सबसे कम है। तो देखिए किन के पास सबसे कम है, हम एक तो इनके, इसके पास सबसे कम है, एक इसके पास, यानी सेकेंड एंड फोर्थ इज द राइट आंसर। तो सेकेंड एंड फोर्थ कहाँ है भाई लोगों, ये देखो यहाँ है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। और ये तो समझ लेते होगे ना, जैसे कार्बन है, देखो तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास क्या होगा, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 32, टोटल कितना हुआ 44 ग्राम। इस 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कौन है, कार्बन, और 32 ग्राम क्या है, ऑक्सीजन। यानी मैं कह सकता हूँ 44 ग्राम CO2 में ऑक्सीजन कितना है, 32। ऐसे ही मैंने सबको कर डाला है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आसान सा क्वेश्चन है मेरे हिसाब से तो। बाकी आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम रहती है तो। आगे कहता है 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट X weighs इतना ग्राम, द नंबर ऑफ ग्राम एटम। सावधान रहिए, ग्राम एटम का मतलब क्या हो गया, मोल। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 40 किलोग्राम ऑफ इट। बहुत ही आसान है। हमसे कहता है कि हमारे पास एक एलिमेंट है X, ठीक है, X के 1 एटम का, X के 1 एटम का जो मास है वो कितना है, 6.664 इंटू 10 की पावर -23 ग्राम, ठीक है। तो एक एटम का मास इतना है, तो 1 मोल एटम का मास कितना हो जाएगा, एक का इतना, तो 2 का कितना इंटू 2, तो 3 का कितना इंटू 3, तो 4 का कितना इंटू 4, तो 1 मोल का कितना इंटू Na, यानी 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मल्टीप्लाइड बाई 6.6 इंटू 10 की पावर -23, ये इससे कट के 1 हो जाएगा। और ये 6 ऑलमोस्ट 36 आ गया, यानी कि लगभग 36 ग्राम। एक मोल एटम का मास जो होगा वही उसका मोलर मास होगा कि नहीं होगा। मोलर मास क्या होता है, किसी भी चीज़ के एक मोल का मास, जो कि किसके बराबर होता है, P+N के। अब क्योंकि यहाँ डायरेक्ट P+N दिया नहीं है तो दिमाग लगाना पड़ेगा। एक एटम का मास इतना है तो एक मोल एटम का मास जो होगा वही क्या कहलाएगा, मोलर मास कहलाएगा। वो कितना हो गया, लगभग 36, लगभग, आई एम नॉट सेइंग एग्जैक्टली। तो हमें कह रहा है कि ग्राम एटम, ग्राम एटम यानी मोल, तो मोल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम, और इंटू 1000 कर दिया तो ग्राम हो गया, डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो ये देखो 6.6 था, ये 6.023 था, ये बढ़ चढ़ के 40 के आसपास ही आएगा, देख लेना। तो कट कुट के कितना आ गया, 1000। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। देखो मैं रफली कैलकुलेशन कर देता हूँ क्योंकि अपना मैथमेटिकल बैकग्राउंड है तो अपन फट से जान लेते हैं। जैसे अपन जान लिए कि 6.664 और 6.023 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आधा से थोड़ा बड़ा है, तो लगभग 40 के आसपास का डेटा आएगा। और ऑप्शन से मैं समझ गया कि आंसर नंबर 3 इज द राइट आंसर। तो जो मोल आ गए उसके कितने आ जाएंगे, 40 किलोग्राम में 1000 मोल।
आगे चलते अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है 26.8 ग्राम है किसका, Na2SO4.NH2O का, और इसमें 12.6 ग्राम ऑफ कौन है, वाटर मौजूद है। ठीक है, अच्छी बात है। तो हमसे कहता है कि N की वैल्यू बताओ। ठीक है, देखो Na2SO4.NH2O, इसका मास कितना हो गया, 23 होता है मोलर मास इंटू 2, और इसका 96 होता है, और इसका N इंटू 18 ग्राम हो गया। ये हो गया टोटल मोलर मास, यानी 46 और 46 6 6 12 और 9 4 13 13 1 14 142 प्लस 18N। ठीक है, इसके इतने ग्राम में वाटर कितना है, 18N ग्राम है। भाई ये टोटल मास वाटर का है ना, इतने ग्राम में कितना वाटर है, 18 इंटू N ग्राम है ना। तो इसके 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 18N अपॉन 142 प्लस 18N हो जाएगा। तो 1 ग्राम में तो कह नहीं रहा है, इसके कह रहा है 26.8 में वाटर कितना है, इतना। तो इसके 26.8 ग्राम में कितना वाटर हो जाएगा, 18N अपॉन 142 प्लस 18N इंटू 26.8, और ये वाटर हो गया, और इसका एक्चुअल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 12.6 के। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, N की वैल्यू निकाल दो, N की वैल्यू आ जाएगी। मुझसे निकलवाओगे तो मैं भी निकाल दूंगा, कोई गलत बात नहीं भाई इसमें। 18N और ये कितना हो गया, इसको मैं 18 8 2 10 और 4 1 5 और 150 मान लूँ, और ये 26.8 यानी 26.8, कोई बुराई की बात नहीं, 27 मान लूँ, और इसको 12.6, इसको कितना मान लूँ, लगभग 13 के आसपास मान लूँ। तो राउंड ऑफ कैलकुलेशन हमारा जच जाएगा। यहाँ ये 18N है, 18N है, यानी मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ 18N है ना, हाँ ठीक है। तो 18N इंटू 27 इज इक्वल्स टू 13 इंटू 142 और प्लस 13 इंटू 18N। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, आपको N की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 27 इंटू 18N माइनस 13 इंटू 18N। ठीक है, ये किसके बराबर हो गया, 13 इंटू 142। अब यहाँ से ज़रा देखो, मैं अगर 18N को कॉमन कर दूँ तो ये 27 में से 13 गया तो कितना आ जाएगा, 14। ये आ गया 13 इंटू 142। ठीक है, 18N ये कितना हो जाएगा, 13 इंटू 142 डिवाइडेड बाई 14, तो लगभग 10 बार गया, तो ये कितना आ गया, 130। N कितना हो जाएगा, 130 डिवाइडेड बाई 18। ये राउंड ऑफ कैलकुलेशन है, 18 पंचे 90, 18 छक्का यानी 6 7 के आसपास आना चाहिए। लाओ एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके देख लेता है एक बार, रुकिएगा ज़रा। अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करूँ मैं, 6 या 7, ये 18 पंचे 90, 7 के आसपास आना चाहिए। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में करके देख देता हूँ, रुको। गुणा भाग ज़्यादा आ गया, कोई बात नहीं है, गुणा भाग में कर दूंगा फ़ोन से, बाकी चीज़ें आप देखते चलें। देखिए 18N 18 मल्टीप्लाइड बाई 26.8 यानी 482 कितना आ जाएगा, 18N मल्टीप्लाइड बाई दिस यानी कि 482.4 आ जाएगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 142 मल्टीप्लाइड बाई 12.6 1789.2 और प्लस 18 इंटू 12.6 226.8N हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कितना आ गया है, इतना N आ गया है, यानी कि अगर अपन 482.4
0.4 में से सब्सट्रैक्ट करते हैं 226.8 को, तो कितना आ जाएगा 255.6 n, ये 1789.2, तो n कितना आ जाएगा 1789.2 डिवाइडेड बाई 255.6, एग्जैक्टली 7। मैं भी बोल रहा था, मैं राउंड ऑफ करके 7 ले आया था, यहाँ मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेट करके 7 ले आ दिया, तो दोनों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं। अब आपके पास कैलसी तो रहेगी नहीं, जब आप इंजीनियरिंग में जाएंगे तो कैलकुलेटर अलाउड रहेगा, आपको एग्ज़ाम्स में भी अलाउड रहेगा, बट अभी 12th तक तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं रहेगा। तो मैंने इसको कैसे तोड़ा, मैंने इसको अपने
बुद्धि बल पे तोड़ा, देखिए कैसे तोड़ा, दिखा देता हूँ आपको, फिर से दिखा देता। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। हमने देखा कि तो इतने ग्राम में कुल इतना वाटर होना चाहिए, और वो किसके बराबर दिया है, इतने के, तो दोनों को इक्वेट कर दिया, एन अननोन है। अब मैं यहाँ दिमाग लगाऊंगा, इसको मैंने क्या मान दिया, देखिए इसको मैंने सिंपली क्या मान दिया, इसको मैंने मान दिया 18 इंटू 27, 18 इंटू 27n, ये क्या हो जाएगा भाई, इसको मैंने 13 मान दिया, तो 142 इंटू 13 और प्लस 18 इंटू 13n हो गया। अब जरा देखो, इसको मैंने कुछ नहीं, कॉम्प्लिकेशन नहीं फैला है, 18n और ये 27n माइनस 13n इंटू 18, ये क्या हो गया 142 डिवाइड बाई 13। यहाँ भी मैंने कोई रायता नहीं फैला है, देखो हमने क्या कर दिया, 18n को कॉमन कर दिया, तो 27 माइनस 13, 142 इंटू 13, अभी देखो उसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, रायता नहीं फैलाऊंगा, 18n इंटू क्या हो जाएगा 14, ये 142 इंटू 13, अब ये मेरे सीधे दिख रहा है लगभग 10 बार गया, ठीक है बात ख़त्म। अब n कितना हो गया, 130 को 18 से डिवाइड करूँगा तो लमसम 7 आंसर आ जाएगा। अब एग्जैक्ट सॉल्व करो, चाहे इस तरह से सॉल्व करोगे तो समय बच जाएगा, एग्जैक्ट सॉल्व करोगे तो बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे। तो मैथमेटिकल हैंडलिंग सिखाऊंगा आपको, अभी इतना जानते रहिए। आगे कहता है द मास ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन 0.5 मोल, ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए मोल क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, यानी अगर कभी भी आपको मोल दिया हो और मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मास मिल जाएगा। हमसे कहता है कि इसका 0.5 मोल है, K4FeCN6 का, तो इसके 1 मोल में कार्बन का कितना मोल है, 6 मोल कार्बन मौजूद है, ठीक है, तो इसके 0.5 मोल में द मास ऑफ कार्बन, हाँ ठीक है, तो इसके 0.5 मोल में 6 इंटू 0.5 मोल कार्बन होगा, भाई 1 में 6 तो 0.5 में कितना, 6 इंटू 0.5 56 30, 3 मोल कार्बन होगा। 3 मोल कार्बन का मतलब मास कितना होगा, मोल दिया है, मास चाहिए, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 इंटू 12 36, दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इतना मोल ऑफ O पे -2, अच्छा 1 मोल O पे -2 में 6.023 इंटू 10 की पावर 23 O-2 होता है, तो इतने में कितना होगा, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल O-2 में भी 1 रुपए का इतना समोसा, तो इतने रुपए का कितना समोसा मल्टीप्लाइड बाई दिस, 1 रुपए का मान लो 5 समोसा, तो 100 रुपए का 500 समोसा कैसे आया, 100 इंटू 5 करके आया ना, कि देखो तो 1 मोल पे इतने, तो इतने पे कितने, 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 O-2, यानी 6 दूनी 12, लमसम 12 इंटू 10 की पावर 20 O-2 आ गया। अब हमको मालूम है कि 1 O-2 में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 तो ऑक्सीजन में होते हैं, 2 ये एक्स्ट्रा आए हुए हैं, तो 1 में होते हैं 10, तो इतने में कितने होंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 10, कितना आ गया, 12 इंटू 10 की पावर 21 या 1.2 इंटू 10 की पावर 22, ये पावर में है, बगल में लिखा गया है, लिखने वाले की गलती है, कोई बात नहीं, मुझे तो टाइप करना आता नहीं, जो करके दे देता है मैं उसे थैंक यू कहता हूँ, आप भी थैंक यू कहिएगा, उसकी कमियाँ मत देखिएगा, बड़े मेहनत से लोग करते हैं इसको। 1.2 इंटू 10 की पावर 22, दिस इज द राइट आंसर। ये भी क्या है, ये सब पावर में है, 10 की पावर 21, 10 की पावर 21, 22, दैट्स इट। आगे अगर चलें, अगला क्वेश्चन देखें, तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ए क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम हैज़ अ मास ऑफ 54 ग्राम, व्हाट इज द मास ऑफ द सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम, नो प्रॉब्लम। कुछ क्वांटिटी है जिसका मास कितना है, 54 ग्राम एल्यूमिनियम, तो मोल कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 2 मोल। इसका मतलब हमें मैग्नीशियम का भी कितना मोल लेना है, 2 मोल,
तो कह रहा है दस व्हाट इज द मास ऑफ सेम नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो इसका 2 मोल लेना है मैग्नीशियम का, 2 मोल मैग्नीशियम का मास क्या हो जाएगा, मोल दिया हो मास चाहिए तो क्या करोगे, मोल दिया हो मास चाहिए तो क्या करोगे, मोलर मास से मल्टीप्लाई। तो मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 24 कितना आ गया 48, मुस्कुराओ, राउंड ऑफ कैलकुलेशन 48.6। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। आगे चल देते हैं, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक टॉपिक पे इतना क्वेश्चन किसी एक किताब में आप पाएंगे नहीं, चाहे तो आप कोशिश कर लीजिएगा, किसी भी कोचिंग का मॉड्यूल उठा लीजिए, कोई भी एक बुक उठा लीजिए, सिर्फ मेथड 1 जब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया हो और मोल निकालना हो तो इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम, इसमें किसके पास एटम सबसे ज़्यादा है। तो बहुत ही आसान है, एटम ज़्यादा उसके होंगे जिसके मोल ज़्यादा होंगे। तो 1 ग्राम ऑफ ब्यूटेन, तो सबसे पहले इसका मोल निकालो। मास दिया है, मोलर मास 12 चौका 48 10 58 58, ये तो हो गया मोल। तो इसके इतने मोल में इसकी संख्या कितनी होगी, इंटू Na। तो हमें इसकी संख्या तो चाहिए नहीं, हमें एटम चाहिए। तो मॉलिक्यूल हो गया इतना, एटम कितना हो जाएगा 10 और 4 14 इंटू 14। इसका 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन यानी 1 डिवाइडेड बाई 28। थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, समझ में आना चाहिए भाई। अब इसका 1 ग्राम है, मोलर मास से डिवाइड कर दिया मोल आ गया, Na से डिवाइड कर दिया मॉलिक्यूल आ गया। इसके एक मॉलिक्यूल में 14 एटम है तो इतने मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाइड बाई 14 कर दिया, एटम आ गया। इसको Na कर दिया तो मोल आ गया, और इंटू 2 कर दिया तो एटम आ गया। इसको 1/108 कर दिया, मोल आ गया, इंटू Na कर दिया तो एटम आ गया। इसको 1/18 कर दिया तो मोल आ गया, इंटू Na कर दिया, मॉलिक्यूल आ गया, इंटू 3 कर दिया, एटम आ गया। अब जरा देखो कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा है। अगर इसको 14 से सॉल्व करेंगे तो 58, 3 छक 18, ये Na डिवाइडेड बाई 6 हो गया। ये कितना हो गया, Na डिवाइडेड बाई 108। ये कितना हो गया, Na डिवाइडेड बाई 14, और 14 है या 58 है, तो यानी Na 58 को 14 से डिवाइड करोगे, 14 चौका 56, 4 पॉइंट समथिंग के आसपास आएगा। तो देखो, जहाँ डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो वैल्यू छोटी होगी, और जहाँ डिनोमिनेटर छोटा होगा वो वैल्यू बड़ी होगी। तो हमसे कह रहा है वो जो ग्रेटेस्ट, ज़्यादा किसके पास है। तो जहाँ देखो डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, यहाँ डिनोमिनेटर सबसे छोटा है, यानी कि 1 ग्राम ब्यूटेन के पास एटम की संख्या 1 ग्राम नाइट्रोजन से ज़्यादा होगी, 1 ग्राम सिल्वर से ज़्यादा होगी, 1 ग्राम वाटर से भी ज़्यादा होगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चल देते हैं इसी सिलसिले में। कहता है फाइंड मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 68 ग्राम ऑफ अमोनिया। सावधान, इलेक्ट्रॉन के मोल पूछ रहा है, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो देखें अमोनिया के एक मॉलिक्यूल में 7 और +3 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले अमोनिया के मोल निकालो, मोल्स ऑफ अमोनिया, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। 17 चौका 68, 4 मोल आ गया। 4 मोल अमोनिया का मतलब होता है 4 इंटू Na मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। हम जानते हैं कि एक अमोनिया में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इतने में कितना होगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 4 इंटू Na इंटू 10। अब ये हो गया इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। तो अगर मोल चाहिए तो इसको 6.023 से डिवाइड करना पड़ेगा। मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 4 इंटू Na इंटू 10 अपॉन 6.023 इंटू 10 की पावर 23, यानी Na से निकट गया, 4 40, आंसर कितना आ गया 40। अब ये तो लोग जानते होंगे ना कि नंबर दिया है Na से क्यों डिवाइड किया, तो यही मेथड 2 है, आगे डिटेल में बता दूंगा। मेथड 2 यही है। आगे चल दीजिए, आगे कहता है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे ज़्यादा है। चलो, CO2 के एक मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 6, ऑक्सीजन के पास 8, तो कितना हो गया 16, 16 4 20 2 22, एक मॉलिक्यूल के पास 22 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन,
कार्बन मोनोऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल के पास 8 6 14 इलेक्ट्रॉन, और O3 के एक मॉलिक्यूल के पास 8 3 24 इलेक्ट्रॉन। एक ऑक्सीजन के पास 8 तो 3 के पास 24, यानी पर मॉलिक्यूल हमने इलेक्ट्रॉन पता लगा लिया। अब सबका तुम 5 ग्राम में इसके कितने मॉलिक्यूल हैं पता लग जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 44 मोलर मास, ये आ गया मोल, इनटू Na ये आ गया मॉलिक्यूल, और इसके एक मॉलिक्यूल में कितना था 22, तो इतने में कितना होगा इनटू 22। इसका मोल निकालो, 4 डिवाइडेड बाई 16 और 12 28 इनटू Na कर दिए, मॉलिक्यूल आ गया। इसके एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, तो इतने में कितना होंगे इनटू 14। इसका 1 ग्राम 1 डिवाइड बाई 2 कर दिया, मोल आ गया, इनटू Na कर दिया, मॉलिक्यूल आ गया, इनटू 2 कर दिया, इलेक्ट्रॉन आ गया। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो इतने मॉलिक्यूल में मल्टीप्लाइड बाई 2। 6 डिवाइड बाई 16 3 48 48, मोल आ गया, Na मॉलिक्यूल आ गया, इनटू 24 इलेक्ट्रॉन आ गया। अब देखो कौन सी वैल्यू बड़ी है, 22 दूनी 44, यानी 2.5 Na आ गया। ये जरा देखो, ये कितना आ गया Na। ये जरा देखो 14 दूनी 28 इंटू 2, ये कितना आ गया 2 Na। और ये जरा देखो 24 दूनी 48 2 तिहाई से 3 Na, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 3 Na इसके पास है, 3 मोल इलेक्ट्रॉन है। उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा मैंने कैसे सॉल्व किया। आगे चलें तो कहता है द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 81 ग्राम ऑफ Al+3 आर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 81 ग्राम ऑफ Al+3। देखो एक एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक Al+3 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, आगे जरा देखिए। अब नंबर ऑफ Al+3 निकाल दीजिए, बात खत्म हो गया। नंबर के लिए पहले मोल निकालिए, क्योंकि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम दिया है, तो मोल क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 27 तिहाई 81 3 मोल। 3 मोल एल्यूमिनियम का मतलब 3 इंटू Na एल्यूमिनियम, एक एल्यूमिनियम में 10 तो इतने में कितने इंटू 10, दिस इज द आंसर, यानी 3 इंटू Na इंटू 10। कहा भैया कहाँ दिया है, 3 इंटू Na इंटू 10, हाँ ये छतरी 18, और देखो 3 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इंटू 10, 23 और 10 कितना हो जाएगा इंटू 10 की पावर 24, छतरी 18, तो 1.8 इंटू 10 की पावर 25। दिस इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। आगे चल दें, कहता है फाइंड द चेंज ऑफ 48 ग्राम, चार्ज होना चाहिए चेंज नहीं। अच्छा, इस तरह के क्वेश्चन बाद में कराऊंगा, एक तरफ से लूँगा, घबराइएगा मत, फैराडे पे बेस्ड क्वेश्चंस को। अभी बहुत प्रैक्टिस हो गया है। चलिए आज के लिए इतना पर्याप्त है। उम्मीद करता हूँ कि जो भी कुछ मैंने आपको पढ़ाया आपको समझ में आया होगा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिए, दोबारा मैं उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगा हो कि किसी ने आपके लिए कुछ मेहनत किया है बंद कमरे में, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त है। थैंक यू।